वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम का, तो इसकी शुरुआत करते हैं। और अपने खास कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। जी हां, उस पाकिस्तान की जो आतंक की राह पर चलते चलते आज ऐसे हालात में फंस चुका है जिसका खाना पानी भी चीन के भरोसे ही है। चीन ने अपनी परियोजनाओं को सुरक्षा के लिए अपनी ही फौज को पाकिस्तान में उतारने का फैसला कर दिया है। यह कदम पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की परियोजनाओं में शामिल चीनी इंजीनियरों और साथ ही श्रमिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है। ऐसे में देखिए, सबसे पहले चीन ने म्यांमार में भी अपनी प्राइवेट आर्मी को तैनात किया था। पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच में चीन ने यह निर्णय लिया है और इसी मुद्दे पर आज हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। और हमारे साथ सभी मेहमान जो है यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल ए के सिवाज जी, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। और वहीं हमारे साथ हुसैन जावेद जी है, पत्रकार है पाकिस्तान के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ए के सिवाज सर, आपका हम रुख करते हुए और आपसे इस बात को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान की अब सेना पे, वहां जो सेना सुरक्षा मुहैया कराती है उस पर अब चीन को भरोसा नहीं है, इसलिए चीन जो है अपने सैनिकों को पाकिस्तान लेकर के आ रहा है? हाँ बिल्कुल सच्चाई है किरण, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। और देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये टारगेट है आपका बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का भी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी। और उसमें जो चीन ने ये जो प्रोजेक्ट है, ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जो $3 ट्रिलियन का एक प्रकार से प्रोजेक्ट है, उसका ये एक सबसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सी पैक, जिसमें $62 बिलियन खर्च किया है चीन ने। मगर सच्चाई यह है कि आज वो ठप पड़ा हुआ। उसके अंदर 186 प्रोजेक्ट्स थे इनके, उसमें से 22 प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हुए हैं, बाकी सारे इनकम्प्लीट हैं। और उसकी वजह है सिक्योरिटी की, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रही है पा रही है पाकिस्तान की फ़ौज। स्पेशली जो बलूचिस्तान में 18 प्रोजेक्ट हैं, उसमें 20% से ज़्यादा काम नहीं हुआ है। वहाँ पर इंजीनियर और टेक्नीशियनों पर हमले हो रहे हैं। बार बार पाकिस्तान की फ़ौज अनसक्सेसफुल रही है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब चीन कहता है आर पार की लड़ाई है, ये तो पानी जो है सिर से उठ गया है। अगर पाकिस्तान की फ़ौज हमें प्रोटेक्शन नहीं दे सकती तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हम अपनी 2 डिवीजन के करीब जो स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान में लाएंगे। और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर चीनी इंजीनियर और टेक्नीशियन उनकी प्रोटेक्शन देंगे। तो एक सच्चाई बात है, 2 चीजें दिखाती है किरण। एक तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के इंटरनल हालात हैं, किस प्रकार से आज की तारीख में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोर्ड हो रही है, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान की फौज बिल्कुल नाकाम है। और दूसरा, कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है चीन को पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है। बार बार जो पाकिस्तान झूठे वादे करता रहा, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, वो अब चीन को लगा है कि उनके जो भी टेक्नीशियन इंजीनियर हैं उनको प्रोटेक्शन पाकिस्तान की फौज काबिल नहीं है और वो बार बार उनके ऊपर हमले हैं। तो वो इसीलिए अपनी जो है अभी प्रोटेक्शन खुद ला रहे हैं। तो मुझे लगता है एक साफ सुथरा मैसेज है पाकिस्तान को। और यही इसलिए आपने जो इशारा किया था, जो जनरल आसिफ मुनीर हैं उनकी भी अब जो जिस प्रकार से आवाजें आने लगी है पाकिस्तान की फौज में, उंगलियां उठाई जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है वो बिल्कुल कंप्लीटली अनसक्सेसफुल है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान आप देखें और इसी प्रकार से BL, मुझे लगता है अब पाकिस्तान को समझ आने लगी है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो अब ये प्रोजेक्ट चलेंगे नहीं, ये ठप पड़े हैं और चीन के पास और कोई चॉइस नहीं, वो अपनी, क्योंकि बहुत पैसे लग चुके हैं, बहुत पैसे लग चुके हैं। और ऐसे में चीन अब इस प्रोजेक्ट को तो एनी हाउ कंप्लीट करके ही ले रहेगा और इसकी सुरक्षा भी उन्हीं के हाथ में होनी चाहिए। और ये तस्वीरें यहाँ पर बयां करती है। हुसैन साहब, आपसे हम देखिए, सिवाज सर ने कई तस्वीरें जो है वो पाकिस्तान की निकाल करके खोल करके सामने रख दी है। आपसे हम समझना चाहेंगे, अपने ही देश में अब दूसरे लेयर में जो है आर्मी के, यानी पाकिस्तान आर्मी के सेना के जवान जो है वो रहेंगे, ये मतलब लग रहा है कि ये चीजें जो है गले के नीचे उतरने वाली बात है। मतलब अब चीन सैनिक सामने आ जाएंगे, आप लोग पीछे रहेंगे, आपको वो ऑर्डर दिया करेंगे। देखें किरण जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, बात बहुत सिंपल सी है, मैंने अभी सर की भी सारी सुनी है बात और जो आपका इंट्रो मैंने वो भी सुना है। इसमें कोई शक नहीं है कि सी पैक जो है वो हमारे और चाइना के बीच में एक फ्लैगशिप मंसूबा है और ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ किया गया, 2015 से लेके अब तक चल रहा है।
और उसके साथ ये चीज भी बिल्कुल फैक्ट है कि सी पैक का जब से ऐलान हुआ और जब से इस पर वर्किंग स्टार्ट हुई है, तो काफी ऐसे यहाँ पर आप ये कह सकती हैं कि ऐसे यहाँ पे कंट्रीज हैं जिनकी आंख में ये खटक भी रहा है कि चाइना को इतना बड़ा यहाँ पे रूम मिल रहा है, उनका सामान इतनी जल्दी इतने कम टाइम पे जो है वो समंदर तक जाएगा, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, हमारे लिए बहुत अहम बूम होगा। तो हम इसको हम भी समझते हैं और इसको बीजिंग भी समझता है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो उसके खिलाफ है, हमारे उनके बीच में इस हवाले से कोऑर्डिनेशन होती है। अब रहा सवाल जो आपका टॉपिक है कि क्या चाइना की जो अफवाज है या उनकी आर्मी है या उनकी जो सिक्योरिटी है, क्या वो सी पैक के हवाले से जो उनके इंजीनियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर आ रहे हैं? तो अभी तक मैं आपको बताऊं कि अगर हम इसको ऑफिशियली देखें, ऐसी कोई स्टेटमेंट चाइना की तरफ से या हमारी जानब से आई नहीं है कि ये फैसला होने जा रहा है या ये फैसला इंप्लीमेंट हो चुका है। हाँ, ये बात सही है जी सर, 300 सैनिक आने वाले हैं अभी तक की जानकारी के अनुसार, उससे भी ज्यादा ही आएंगे। तो कैसे कैसे खबरों से आप यहाँ पर वाकिफ नहीं है? मेरे तो समझ से परे है सर। अगर आप मेरी बात सुन लें, मैं आपको वही बता रहा हूँ, नवंबर के अंदर इस तरह की बातें सामने आई थी कि चाइना ने ये सुझाव दिया था कि हम यहाँ पर अपनी जो है सिक्योरिटी उसको भी यहाँ पर भेज सकते हैं, लेकिन इस पर इत्तेफाक नहीं हुआ। और हमने यही कहा था कि आप हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, यहाँ पे जो भी इस तरह का काम होगा उसके लिए हमारा स्पेशल फोर्स है और वो चाइना के इंजीनियर्स की हिफाजत भी कर लेगा। और आप ये देख लें, नवंबर के बाद सर आप अपने देश के आवाम की तो हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं लोगों की। यहाँ देखिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग कभी हाईजैक करते हैं ट्रेनों को, तो कभी हमला कर देते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी ऐसी ही घटनाएं आई जहां पर देखिए पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर में हमला हुआ था। तो मैम, हमने कब इनकार किया कि यहाँ पर इंसर्जेंसी नहीं है? ये तो बिल्कुल एक चीज फैक्ट है, लेकिन आप ये भी देखें हालात तब्दील भी हो रहे हैं। अगर आप केपीके को उठा के देखें, इस वक्त अफगानिस्तान के साथ हमारे चैनल्स जो वो बहाल हो चुके हैं। अगले महीने जो हमारे वजीर खारजा हैं वो अफगानिस्तान जा रहे हैं, उनके जो ट्रेड के वजीर हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बर्फ आपस में पिघल भी चुकी है। तो हम हालात को अगर इस तरह से देखते रहेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी आ रही है। बलूचिस्तान की जहां तक बात है, ऑब्वियसली ये मैंने हमेशा कहा है और हर फोरम पे कहा है, ये जो मसला है ये 2-3 माह में हल नहीं होने वाला, इसमें वक्त लग जाएगा, लेकिन आखिरकार इसमें जो स्टेट है उसी का पलड़ा भारी रहेगा। चलिए, यहाँ पर शिवदान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल शिवदान जी आपका सर हम रुक करते हुए, देखिए हुसैन साहब से सवाल जो हमने ये पूछा कि कहीं ना कहीं अब आप दूसरे नंबर पर आएंगे, यानी कि चीन के सैनिक आपको ऑर्डर देंगे, वहां के अधिकारी आपको ऑर्डर देंगे और वो ऑर्डर अब पाकिस्तान खुद अपने देश में रह करके ये आपको मानना होगा, और ये इनके गले के नीचे उतर रहा है क्योंकि उनका ये कहना है कि जो CPEC प्रोजेक्ट चल रहा है उससे कई लोगों की आंखों में पाकिस्तान और चीन के जो रिश्ते हैं वो खटक रहे हैं और उसके पीछे वो यही वजह भी बता रहे हैं। यानी आप ये मंसूबा तो जाहिर हो रहा है ना कि आप दूसरे देशों की आंखों में खटक रहे हैं, इसीलिए इस तरह से जो है अफवाहों को फैलाया जा रहा है। देखिए, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ अपने पाकिस्तान साथी को, जी बड़े दुर्भाग्य और दुख की बात है कि हमारा पड़ोसी देश एक फेल स्टेट डिक्लेयर ऑलमोस्ट हो चुका है, जिसकी इकोनॉमी बिल्कुल शटर्ड हो चुकी है, आंतरिक सुरक्षा वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, और उसी का नतीजा है कि अक्सर वहां के आतंकवादी, जैसे बलूच लिबरेशन आर्मी जिसको आतंकवादी बोलते हैं, उसने सरेआम पाकिस्तानी सेना को नाकाम कर दिया है। जब ट्रेन की उन्होंने हाईजैकिंग की या उनके जो सिक्योरिटी के लिए जो उनके 2 बसें सैनिकों को ले जा रही थी उसको उड़ाया, और तरह तरह और कई बहुत से हमले ने सरेआम किए हैं, जिसके कारण जब हमारी आर्मी के किसी भी आर्मी के अंदर जब नीचे के सैनिक विद्रोह करते हैं तो उसका भी कारण हमें समझना चाहिए। जैसे जनरल मुनी के खिलाफ जूनियर ऑफिसर्स ने वहां पर एक तरह से उनके खिलाफ आवाज उठाई है, उसका कारण केवल यही है कि पाकिस्तान आर्मी का कमांड एंड कंट्रोल फेल हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी इफेक्टिव नहीं है। जब हम किसी मोर्चे पर सफल नहीं होता है तो उससे देश के मोराल के साथ साथ, देश के मनोबल के साथ साथ हमारी सेनाओं का खुद मनोबल गिरता है, और यही पाकिस्तान आर्मी में हुआ है। तो पाकिस्तान आर्मी का मनोबल गिर गया है और चीन ने इसको अच्छी तरह भांप लिया है कि पाकिस्तान की आर्मी अब इस कंडीशन नहीं है कि उनको इफेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, इसलिए चीन ने कदम उठाया है। और हमें और पाकिस्तान को साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए
कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की हमारे भारत में आई थी और फाइनली अंग्रेजों का राज हो गया था भारतवर्ष में। यही कुछ चीन कर रहा है, क्योंकि चीन ने अपना सीपीसी प्रोजेक्ट इसलिए पाकिस्तान के साथ साइन किया जिससे इसके बहाने वो पाकिस्तान में घुस जाए और एक दिन पूरे पाकिस्तान पर हर तरह से कब्जा कर ले। तो इसलिए ये जिससे पहले कि चीन पूरी तरह पाकिस्तान की पूरे नेशन पर अपना कब्जा कर ले, पाकिस्तान को यह सलाह है कि वो अपने इस प्रकार के हालातों को सुधारे और जो देश के नागरिक अपने आप को नेग्लेक्ट फील कर रहे हैं उनके साथ बातचीत की जाए और उनकी डिमांडों को माना जाए, रीजनेबल डिमांडों को। सर, बातचीत के रास्ते पे पाकिस्तान कभी चला ही नहीं आज तक, चाहे वो भारत के साथ बातचीत हो, चाहे उनके खुद के बलूचिस्तान के लोगों के साथ बातचीत हो। ये सबसे ज्यादा दुख की बात है कि पाकिस्तान को प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी जैसी बात वहां पर हो ही नहीं रही है। वहां पर केवल डिक्टेटरशिप चल रही है, जो राइट फ्रॉम 48 ऑनवर्ड्स वहां की पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान पर कंट्रोल कर रही है। और फाइनल का रिजल्ट ये हुआ है कि आज पाकिस्तान फेल्ड नेशन की स्टेट लिस्ट में आ गया है, असफल राज्य, असफल देश, और पूरा विश्व इसको समझ चुका है। इसलिए पाकिस्तान के साथ उसी तरह के रिश्ते पूरे विश्व के देश निभा रहे हैं। ठीक है सर, हम आपके पास वापस आते हैं। सर वापस आते हैं। हुसैन साहब, आपने शिवदान सर को भी यहाँ पर सुना और इस बीच में देखिए एक बड़ी खबर भी आ रही है, असीम मुनीर के इस्तीफा देने जा रहे हैं। बड़ी खबर का सोर्स क्या है मैडम, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। ये जो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, सोर्स आपको बता देंगे तो फिर कि हमारे जो जवान ऑफिसर्स हैं, जो मतलब वो भी उन्होंने भी कहा है कि ये चीफ जो ये इस्तीफा दे दे। इसका सोर्स क्या है? मैं इसी मुल्क में रहता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, हमें तो ये सोर्स तभी तो सर हम चाह रहे हैं कि आप इस बात को पुख्ता कीजिए कि ऐसा है क्या, मेजर और कैप्टन रैंक के अफसर जो है। किरण जी, मैं सिर्फ यही कहूंगा, बिल्कुल बेसरोपा बेबुनियाद बात है। पाकिस्तान में कभी किसी आर्मी चीफ से हमारी फौज ने इस्तीफा नहीं लिया। ऐसी मिसाल आपको वही मिलेगी जब 1971 के बाद यहिया खान ने इस्तीफा दिया था। उसके अलावा आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। जो फौज होती है वो हमेशा अपने चीफ के साथ खड़ी होती है, चाहे वो आपका मुल्क हो चाहे हमारा मुल्क हो। तो इस तरह की बातें करना, मैं वही कहूंगा ना, या तो कोई सबूत हो, कोई वीडियो हो, कुछ ऐसा हो जिससे हम सब कन्विंस हो जाए कि वाकई ऐसा कुछ हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आर्मी चीफ जहां भी जाते हैं, जहां भी हमारी फौज आतंकवादी के खिलाफ मतलब वो डट के खड़ी है, उसके हौसले को ऊंचा करने के लिए जाते हैं, उनका इस्तकबाल होता है, वो अपने जवानों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम तो यही यहाँ पे आतंकवादियों के खिलाफ डटकर खड़े रहते हैं सर, किन आतंकवादियों के खिलाफ? नहीं, जरा नाम बताइएगा सर, किन आतंकवादियों के खिलाफ आप डटकर खड़े हैं? मैम, हम देखें आपके साथ इतने हमने किए शोज, तो ये तो हम सब जानते हैं। सर इसीलिए तो मैं कह रही हूँ आपसे, जब मेरी पिछली बार बातचीत हुई थी तो मैंने तो 2 नाम आपको सामने गिना दिए थे, आपने तो उस पर भी जवाब नहीं दिया था। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि कौन से ऐसे आतंकवादी हैं जिनके खिलाफ बलूचिस्तान के लोगों के साथ आप खड़े हैं, वो आतंकवादी हैं आपके लिए, क्योंकि वो तो आपके देश पे हमला करते हैं। जी, अगर मुझे आप बात करने का मौका दें, जो हमारे बलूचिस्तान के लोग हैं वो हमारे ही लोग हैं। वो पहले पाकिस्तानी है, उनकी जो सूबाई एंटिटी है वो उसके बाद में आती है, लेकिन वहां पे जो BLA उसके खिलाफ हमारा ऑपरेशन है, TTP के खिलाफ हमारा ऑपरेशन है। ये है नॉन स्टेट एक्टर्स, और अच्छी तरह हमारे इल्म में है कि इनको कहां से एड मिल रही है, इनको हथियार कहां से मिल रहे हैं। और अच्छी बात वही है कि काबुल को भी समझ आ गई है कि इस तरह से चीजें नहीं चलने वाली, और आप बहुत जल्द देखेंगी कि TTP का KP के अंदर हाल क्या होने वाला है। जब पीछे से सेफ हेवन इनके बंद हो जाएंगे तो आप खुद इसमें देख लेंगे कि चीजें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। और एक बात और है, मैं फिर कहूंगा कि इस तरह की जो खबरें होती है ना कि आर्मी चीफ के खिलाफ एक रिबेलियन होने जा रही है, जवान उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, अगर सोर्स इनका होना वो भी सामने आ जाए तो उस पर बात हो सकेगी। जी, उस पर बात हो सकेगी। ठीक है, एक ही सवाल सर आपसे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर चीन की दखल पाकिस्तान के अंदर में है, इस तरह से सैनिक अगर चले आते हैं तो इसका असर भारत पर जरूर पड़ सकता है। अब ये नेगेटिव पड़ेगा, पॉजिटिव के चांसेस बहुत कम ही नजर आते हैं, तो नेगेटिव के तौर पर क्या एक असर पड़ सकता है? क्या यहाँ पर जो खुफिया, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं चीन चाहता है कि भारत के अंदर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखो करण, ये सच्चाई है जो आपने बताया कि अभी चीन को लगा है कि उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा पाकिस्तान, तो वो अपनी 2 डिवीजन के करीब लाने की कोशिश कर रहा है। और वो इंटरनल प्रोटेक्शन जो है 2 टियर में होगी, जो इनर होगी वो चीन करेगा और जो आउटर है वो पाकिस्तान की फौज करेगी।
अब जो आपने ये क्वेश्चन किया, क्या इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या सकता है? देखो, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान धीरे धीरे चीन की एक्सटेंडेड स्टेट बन रहा है। वो डेप्ट ट्रैप में तो आ ही चुका है क्योंकि $120 बिलियन है, मगर ये भी है कि एक एक्सटेंडेड स्टेट और चीन की फौज धीरे धीरे पाकिस्तान के अंदर पैर जमा रही। अगर पाकिस्तान के अंदर पहले 2 डिवीजन आती हैं और फिर बाद में और फौज आ जाती है, वो भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और ये सच्चाई है, क्योंकि हम बार बार इस बात को कहते हैं टू फ्रंट वार कि ऐसा भी हो सकता है कि भारत को एडवर्स सिचुएशन, जो वर्स्ट केस सिनेरियो है कि अगर हम भारत को 2 तरफ से लड़ना पड़े, नॉर्थ से चीन से और वेस्ट से पाकिस्तान से, तो क्या कैसे हम कार्रवाई करेंगे? मगर अगर पाकिस्तान के अंदर चीन की और फौज आ जाए और वहां पैर जमा ले, तो फिर 2 बातें होंगी। एक तो यह सच्चाई है कि पाकिस्तान का जो अस्तित्व है, इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगा, वो एक्सटेंडेड स्टेट हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। मगर दूसरा जो चिंता का विषय है वो ये है कि चीन जो है अब पाकिस्तान में अगर आ जाता है तो दोनों तरफ से चीन होगा, नॉर्थ से भी और वेस्ट से, और इनका आपस के अंदर मिलान होगा। मगर ये सोचना कि क्या अब पाकिस्तान इस सिचुएशन से निकल पाएगा, देखो सिचुएशन तो उन्होंने खुद पैदा की है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो आतंकवाद एक जमाने में पैदा किया था, आज उनको काट रहा है और वो इतना बड़ा हो गया है कि आज वो संभाल नहीं पा रहे। जो बात कर रहे हैं कि भाई आज उनके जो पाकिस्तान की आर्मी में एक आक्रोश है, जो कटिंग एज जिसको बोलते हैं ऑफिसर्स की, लेफ्टिनेंट कर्नल डाउन बिलो में, उनमें एक प्रकार से प्रतिरोध शायद वो चाहते हैं कि भाई अभी आसिम मुनीर जो है चीफ वो फेर हो गए। वो क्यों? क्योंकि जो जवान हैं वो अब छुट्टियों से नहीं आ रहे, AWL हो रहे हैं और या डिजर्शन कर रहे हैं, वो जा रहे हैं गल्फ की तरफ। वो कहते हैं कि हमारी जान की सुरक्षा नहीं है फौज में, और वो एक प्रकार से छोटा मोटा काम कर लेंगे गल्फ के अंदर सिक्योरिटी का। तो ये जो इंटरनल सिचुएशन पाकिस्तान की फौज में है वो पाकिस्तान को समझना पड़ेगा, क्योंकि मोरल बहुत डाउन है। आज की तारीख में पाकिस्तान का मोरल इसलिए डाउन है कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक प्रकार से फेस नहीं कर पाए। इनकी जितनी भी कैजुअलिटी हुई है, आपको खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड टाइम में 10 साल में जो हुई थी वो पिछले साल हुई है 1 साल में। इसी प्रकार से जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो भी इनको बहुत ज्यादा नुकसान दे रही है बलूचिस्तान में। इसको मद्देनजर रखते हुए आज इनका इंटरनल मोरल डाउन है पाकिस्तान की फौज का, वहां पर एक बगावत टाइप हो सकती है। दूसरा, चीन जो है वो अपनी 2 डिवीजन लाने की बात कर रहा है इंटरनल प्रोटेक्शन करने के लिए। तो आप देखें कि सिचुएशन कहां से कहां जा रही, और पाकिस्तान अभी भी मानने को तैयार नहीं। आपने क्वेश्चन रेज किया किरण कि भाई आप किसको मार रहे हैं? क्या इन्होंने लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद आतंकवादियों को कभी उनको आतंकवादी बोला? अभी भी करीब 450 के करीब लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी लॉन्च पैड पे बैठे हुए हैं, उनको भारत की तरफ पुश करा। मैंने तो वहां पर ब्रिगेड कमांड की हिमाचल सेक्टर में, कुपवाड़ा में, लाइन ऑफ कंट्रोल में। तो पाकिस्तान मानने को यह तैयार नहीं है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? डिनायल मोड पे। पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। ये आतंकवादी जो भारत की तरफ बैठा है उनको गुड टेररिस्ट बोलता है, और जो आतंकवादी जो की चाहे वो TTP है और BLA जिसको हम फ्रीडम फाइटर कहते हैं, उनको ये बैड टेररिस्ट है। तो सच्चाई है जो पाकिस्तान का असली प्रॉब्लम यही है। पाकिस्तान ने ये क्रिएट कर दिया है गुड और बैड टेररिस्ट। पाकिस्तान ने ही आतंकवाद क्रिएट किया। जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी, उसने अगवा किया था पाकिस्तान को एज ए सेकेंडरी स्टेट। आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचते हैं कि आपके ही पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो जो पाकिस्तान में आज हो रहा है, चाहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, बिल्कुल शिवा सर, बहुत जल्दी से आपसे इस बात को हम समझना चाहिए, क्योंकि देखिए आपने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमलों की बात की है। ऐसे में क्या ये माने कि ड्रैगन अब डर गया है उनके हमलों से और इसीलिए अपनी सेना भेज रहा है? बिल्कुल डर गया है। उसको लगता है कि जो $62 बिलियन ठप हो जाएंगे उसके। इसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। जो 8 प्रोजेक्ट हैं बलूचिस्तान में, वो तो कोई करीब 18 से 20% ही पूरे हुए हैं, और जितने 186 प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर से 22% ही प्रोजेक्ट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बाकी या तो काम शुरू नहीं हुआ या वो इनकम्प्लीट है। चीन की फौज अब लगता है उसको कि उसका पैसा डूब गया। अब उसको लगता है पाकिस्तान की फौज प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगी, और इसीलिए ये कदम उठाया जा रहा है। हुसैन साहब के पास जाते हैं। हुसैन साहब, देखिए यहाँ पर चीजें क्लियर कट है, तस्वीर साफ है
और इस बात को डिनायल मोड में भी जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए चीनी सैनिक इसके पहले भी आ चुके हैं, इसके पहले भी इस तरह के जो हमले इंजीनियर्स पे हुए थे, लोगों पर हुए थे, उसको लेकर के भी कई बार मुखर तौर पर चीन के तरफ से जो है वो बयान भी सामने आए थे और पाकिस्तान को इसको लेकर के लताड़ भी लगाई गई थी कि वहां कुछ अगर प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है तो सुरक्षा देना आपका काम है। ऐसे में देखिए आप लोगों ने ऑलरेडी बलूचिस्तान को जो है पूरी तरह से घेर करके रख दिया है, एक तरह से बंद करके रख दिया है। ऐसे ही वहां पर लोग परेशान हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, जेल की तरह महसूस कर रहे हैं। अब चीनी सैनिक अगर आते हैं तो क्या नहीं लग रहा है चीनी सैनिकों के पाकिस्तान के सैनिकों का मोरल डाउन होगा, साथ ही साथ वहां के लोग जो है इससे परेशान होंगे और फिर हुक्मरानों के खिलाफ जो है एक आवाज फिर से बुलंद हो जाएगी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जैसे। किरण जी, मैं सिर्फ इसमें यही बात कहूंगा, क्योंकि आई नो कि आपके पास टाइम कम है, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए हम सहाफी हैं, ठीक है, हम जर्नलिस्ट हैं और हम जो भी बात करते हैं उसके पीछे फैक्ट होगा तो बात होगी। अगर उसके पीछे कोई सोर्स नहीं है तो वो सिर्फ एक तरह की गपबाजी होती है और उसका कोई इस तरह फायदा नहीं होता। पहली बात तो ये मैं बताऊं कि अगर मैंने ये देखना है कि चाइना के जो अभी सर ने कहा कि उनकी इतनी फौज यहाँ पर आ रही है, पीएलए की इसमें स्टेटमेंट क्या आई, क्या उनकी कोई स्टेटमेंट आई है? पहले मना किया सर, मैं आपको बता देती हूँ हुसैन साहब, आपको भले ही नहीं पता होंगी चीजें, पीएलए की तरफ से पहले मना किया गया, लेकिन इतना प्रेशराइज चीन की तरफ से किया गया कि आखिरकार सैनिक आ रहे हैं, अब हामी हो गई है। मैं वही कह रहा हूं, अगर आप मुझे मेरी बात कंप्लीट होने दें। मेरे सामने पीएलए का अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, मेरे सामने बीजिंग का, जब मैं बीजिंग कहता हूं तो उनकी हुकूमत की बात होती है, शी जिनपिंग की, ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। और मैं वही कहूंगा, मैं अपनी उसी जो हमारी बात है, हुसैन साहब आपको पता है ना कि पत्रकारिता सोर्सिंग पे भी चलती है, सोर्सिंग पे चीजें चलती है कि सूत्रों के हवाले से खबर है। मुझे लग रहा है ये आप लोगों के यहाँ पर भी होगा, जब अगर मोहर लग गई, अभी स्टेटमेंट आ गए, तब तो वो आधिकारिक सूचना हो गई ना, तब तो वो फिक्स है चीजें, लेकिन अब तो सोर्सेस के हवाले से भी चीजें मिलती है ना। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, अभी तक हमारी वही बात है कि चाइना को अगर लगता है तो वो हमें इंटेल सपोर्ट उसके लिए देगा, बाकी जो भी जमीन पे काम करना है वो हम करेंगे। और सबूत ये, पिछले आखिरी 3 माह के अंदर चाइनीज पे कोई अटैक भी नहीं हुआ ऐसा, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी जा रही चीज है। और हमारी आर्मी का शायद आप याद नहीं या भूल गए हैं। मैं शिवदान जी से चाहूंगी कि सर इनको थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से इंजीनियर्स जो चाइना के थे उनके ऊपर में हमला हुआ था। शिवदान जी, मैं आखिरी 3 माह की बात कर रहा हूं, आखिरी 3 माह की बात कर रहा हूं। देखिए, ये जो इंप्रेशन चाइना ने बनाया है वो एक दिन में नहीं बनाया है, और आपकी इंटरनल सिक्योरिटी को भांप करके, उसको असेस करके चाइना ने यह इंप्रेशन बनाया है कि आपकी आर्मी अब किसी को अपना प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकती है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप इनडायरेक्टली बार बार बोल रहे हैं कि हमें पता है कि इनको कहां से सपोर्ट आ रही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, आपको याद होगा कि ईरान के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं और साथ साथ अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशन खराब हैं, और टीटीपी जो एक आपके द्वारा ही स्टेब्लिश किया गया आतंकवादी गुट है, वो आपके खिलाफ काम कर रहा है। इन चीजों को चाइना अच्छी तरह जानता है। चाइना अच्छी प्रकार जानता है कि किस प्रकार से ईरान हमास को, हिजबुल्लाह को दूर दूर तक सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान तो उसके बिल्कुल पड़ोस में है। तो इसलिए जितना भी पाकिस्तान में आतंकवाद को सपोर्ट मिल रही है वो ईरान से और अफगानिस्तान से मिल रही है। इसको आप पूरी तरह साफ कर लें अपने दिमाग में। आपको ये बताना चाहता हूं, बलूचिस्तान के साथ भारत की कोई सीमा नहीं लग रही है जिसके लिए भारत उसको सपोर्ट पहुंचा सके बीएलए को। तो इसलिए सबसे पहले